आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने शुरुआती दौर में एक मैकेनिक का काम करते थे और वो कैसे आगे जाके बना इंडियन सिनेमा का सुपरस्टार, तमिल स्टार विजय सेतुपति। आज जानेंगे उनके लाइफ का बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और उनके रियल स्ट्रगल्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीके। आप लोग का स्वागत है इंडियन सिनेमा के ऑफिशियल चैनल पे। हम आप लोगों से विजय के बारे में ऐसी बातें शेयर करूंगा जो शायद ही आप जानते होंगे। विजय सेतुपति तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी एक बड़ा नाम बन चुके हैं। उनकी कुछ हिंदी डब्ड फिल्म जैसे विक्रम वेदा 96 में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। आज विजय सेतुपति के लोग इतने बड़े प्रशंसक हैं, उनके फिल्म के अंदर होने से ही लोग सोचते हैं कि इस फिल्म में कुछ न कुछ जरूर खास हो। विजय सेतुपति का जन्म 18 जनवरी 1978 को तमिलनाडु के राजापलायम में हुआ था। उनके पिताजी सिविल इंजीनियर थे, वहीं उसकी माँ हाउसवाइफ थी। 6वीं क्लास तक उन्होंने राजापलायम में पढ़ाई की, फिर आगे के पढ़ाई करने के लिए वो लोग चेन्नई शिफ्ट हो गए। विजय सेतुपति न पढ़ाई में अच्छा थे न स्पोर्ट्स में अच्छा थे, बस वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊं और पैसे कमाऊं। इसके लिए विजय सेतुपति ने अपने स्कूल कंप्लीट होते ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर ज्वाइन कर लिया, वहाँ सेल्समैन का काम करने लगा। फिर उसी दौरान वो पार्ट टाइम मैकेनिक का भी काम करते थे और जो भी छोटी मोटी काम मिल जाती थी वो काम करते थे। और इस तरह से काफी छोटी उम्र में ही विजय सेतुपति ने खुद से ही काम करके पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था। और अपने इन्हीं जॉब्स के साथ साथ विजय सेतुपति ने बैचलर ऑफ कॉमर्स का डिग्री भी धनराज वैद्य जैन कॉलेज से पूरी की। कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी करने के बाद एक सीमेंट फैक्ट्री में एज ए अकाउंटेंट काम करने लगा। इसी सीमेंट के फैक्ट्री में काम करते करते विजय सेतुपति को दुबई से एक अकाउंटेंट का काम का ऑफर आता है, जो कि इंडिया में अपने जॉब के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पैसे ऑफर कर रही थी। ये लगभग सन 2001 की बात है और विजय सेतुपति ने दुबई जाकर इस जॉब को ज्वाइन कर लिया। दुबई में विजय सेतुपति ने लगभग 2 साल तक इस जॉब को किया और वहाँ पर उनकी मुलाकात जेसी से हुई। जेसी बेसिकली केरला से बिलोंग करती थी और आगे चलकर धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार काफी बढ़ने लगा और दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया। 2 साल तक दुबई में जॉब करने के बाद अब विजय सेतुपति को दुबई में मन नहीं लग रहा था। फाइनली विजय सेतुपति 2003 में दुबई से जॉब छोड़कर इंडिया आ गए और इंडिया वापस आकर उन्होंने सबसे पहले जेसी से शादी की और अपने दोस्त के साथ मिलकर एक इंटीरियर डिजाइन का काम करने लगा। और इसी दौरान विजय सेतुपति ने तमिल के एक जाने माने थिएटर ग्रुप थूपी पटराई के कुछ पोस्टर्स दीवार पर लगे देखे। उस पोस्टर में उस थिएटर के बहुत सारे कलाकार का काफी इंटेंस फोटो लगे हुए थे। विजय सेतुपति इन पोस्टर्स को देख के बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि इन पोस्टर्स में देखे जाने वाले लोग का लुक्स बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन उनके चेहरे पर एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे जो कि देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। और उस समय विजय सेतुपति को लगा वो अपने नॉर्मल सा फेस के साथ वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। और विजय सेतुपति ने सबसे पहले उस थिएटर ग्रुप को एज ए अकाउंटेंट ज्वाइन किया और उन थिएटर में काम करने वाले लोगों को काफी बारीकियों से ऑब्जर्व किया। विजय सेतुपति वहाँ के कुछ प्लेज में बैकग्राउंड एक्टर के तौर पर काम किया। उसके बाद विजय सेतुपति तमिल के फिल्मों में कुछ छोटी छोटी रोल करने लगे। इसी दौरान विजय सेतुपति अपने कैरियर में इतने छोटे छोटे रोल किए थे कि उनको उस फिल्मों के दौरान लोगों ने ऑब्जर्व तक नहीं किया। साल 2006 में आई धनुष की फिल्म में एक छोटी सी विलेन का रोल से अपना कैरियर स्टार्ट किया था। ऐसी ही छोटी छोटी फिल्में करने के बाद साल 2010 में डायरेक्टर सीनू राम से ने अपनी फिल्म थैन मरुकी परोपा काटरू के अंदर विजय सेतुपति को एज ए लीड एक्टर लॉन्च किया और ये विजय सेतुपति के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म थी। और ये फिल्म रिलीज होने के बाद उस टाइम क्रिटिक्स का काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। ये फिल्म उस टाइम का बेस्ट फीचर फिल्म इन तमिल में नेशनल अवार्ड जीता था और इस फिल्म के बाद से ही विजय सेतुपति को लोगों ने बहुत नोटिस किया था। और सन 2010 के बाद विजय सेतुपति को लीड रोल में फिल्म मिलना स्टार्ट हो गई थी और आगे चलकर उनकी कुछ फिल्में जैसे पिज्जा और सुंदर पंडियन रमी, इसके अलावा कुछ और फिल्मों में परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने और ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और विजय सेतुपति तमिल सिनेमा के एक मेथड एक्टर के तौर पर उभर के आए। फिल्मों में अपने नेचुरल परफॉर्मेंस से विजय सेतुपति ने इस बात को प्रूव कर दिया, एक अच्छा एक्टर होने के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छा दिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने किरदार को बहुत गहराई से समझने आना चाहिए। और ये बात विजय सेतुपति बहुत
बहुत अच्छे से समझते हैं और इसकी वजह से ही चाहे जो भी कैरेक्टर हो, पर्दे पर विजय सेतुपति का प्रेजेंस लाजवाब रहता है। और आगे चलकर सन 2015 में फिल्म ऑरेंज मिट्टी को प्रोड्यूस किया, जिसके अंदर वो हमें बतौर लीड एक्टर के तौर पर नजर आए और इसकी स्टोरी भी इन्होंने खुद लिखा था और इस फिल्म के अंदर 2 गाना भी गाए थे। आगे चलकर 2016 में जब विजय सेतुपति अपनी फिल्म धर्मा की शूटिंग कर रहे थे, इस फिल्म को सीनू राम से डायरेक्ट कर रहे थे और इस फिल्म के एक गाने की जब शूटिंग चल रही थी, गाने के शूटिंग लोकेशन के पास ही कुछ वर्कर चावल पकाकर खा रहे थे और जिसकी खुशबू विजय सेतुपति के पास आए और उनसे रहा नहीं गया और वो तुरंत उस वर्कर के पास पहुंच गए और उनके साथ वही नीचे जमीन पर बैठकर विजय सेतुपति वो चावल खाने लगे। विजय सेतुपति का इतना डाउन टू अर्थ नेचर देख के वो वर्कर सारे बहुत खुश हुए। जब फिल्म के डायरेक्टर सीनू राम से वहाँ पे आए तो विजय सेतुपति ये खाना उन्हें भी ऑफर किया और जब ये डायरेक्टर सर ये खाना खाए तो उन्हें भी बहुत पसंद आया और विजय सेतुपति का ये नेचर देखकर सीनू राम से ने विजय सेतुपति को इस टाइम पर मक्काल सेल्वन नाम का टाइटल दिया। मक्काल सेल्वन एक तमिल का ही वर्ड है जिसका मतलब है लोगों का धनी, यानी लोगों से ही जुड़ा हुआ और उन्हीं के बीच का एक आदमी जो दिल से और जमीन से उससे जुड़ा हुआ है। और तमिल और तेलुगु का ज्यादातर फैन अपने चहेते स्टार्स को प्यार से कुछ इस तरह के टाइटल से ही बुलाते हैं, जैसे चियान विक्रम, थालापति अजीत, प्रिंस महेश बाबू, स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन और ऐसे कई और टाइटल्स हैं जो कि उनके फैन उनको प्यार से बुलाते हैं। ऐसे ही विजय सेतुपति के उनके फैन प्यार से उनको मक्काल सेल्वन विजय सेतुपति के नाम से बुलाते हैं। आगे चलकर विजय सेतुपति को सन 2017 में फिल्म विक्रम वेदा और 2018 में आई फिल्म 96 बेस्ट एक्टर ऑफ इन तमिल सिनेमा का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। और इन्हीं 2 फिल्मों के बाद विजय सेतुपति को नॉर्थ रीजन में भी हिंदी जानने वाले लोग भी काफी पसंद करने लगे और विजय सेतुपति की काफी यूनिक एक्टिंग होने के वजह से लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। और आगे चलकर विजय सेतुपति आमिर खान के साथ अपनी पहली हिंदी फिल्म लाल सिंह चड्ढा में एक अहम किरदार में नजर आए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंडस्ट्री से जुड़ी हुई अपडेट देते रहूंगा। बाकी आप लोगों को कोई शिकायत करना हो, कोई सुझाव देना हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।